हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है आईबीपीएस क्लरिकल और एसडीए क्लरिकल के एग्ज़ाम को लेकर बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दूसरी बात कि आईबीपीएस पीओ का जो एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, तो दोस्तों उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं जो अर्थमेटिक की सीरीज चला रहा हूँ उसमें भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अर्थमेटिक की, जिससे आपको एक एज मिल सके अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का। ठीक है। और दोस्तों मैं आज जो है पार्ट 6 करवाने जा रहा हूँ अर्थमेटिक सीरीज का। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करवा दिए हैं। जो पहली बार मेरी वीडियोस देख रहा है तो 5 पार्ट जाके देख सकता है। और मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन अर्थमेटिक के करवाए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन अपने को एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में भी उसी तरह के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और आगे आने वाले सभी क्लासों के अंदर मैं वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा। और 1000 अर्थमेटिक कराने का मेरा टारगेट है, जिससे कि आपको आज पूरे ईयर के अंदर जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे बैंकिंग के या इंश्योरेंस के, उसके अंदर जो अर्थमेटिक है उसमें आपको सभी टाइप के जो प्री लेवल के एग्ज़ाम है वो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले। ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप करिएगा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको 30 सेकंड है, क्वेश्चन करिए जल्दी जल्दी। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 62। ठीक है। फिर बोल रहा है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 73। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ओड नंबर और लार्जेस्ट इवन नंबर। ठीक है। स्मॉलेस्ट ओड नंबर एंड लार्जेस्ट इवन नंबर। ठीक है। बताइए क्या आएगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। जब मैंने भी इसको देखा तो मुझे भी एक बार लगा, लेकिन इसको ट्रिकी वे से आप सोल्व कर सकते हैं। कोई भी अपने को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओड और इवन ये ध्यान में रखना है, और जो दे रखा है उसका एवरेज वो ध्यान में रखना, उसके आसपास में नंबर को मानेंगे और वही वही आंसर होगा अपना। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए, कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, ओड नंबर है, लेकिन उनका एवरेज क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। थोड़ा समझने वाली बात है। और देखो, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, लेकिन उसका जो एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। समझ रहे हो? तो चाहिए पहली चीज लेंगे, ओड नंबर वाली लेंगे, एवरेज देगा। यदि मान लो 62 उसने एवरेज दी है, तो उसके पास का नंबर ले लेते हैं ओड का 61 और इधर 63। ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इससे पीछे चलेंगे तो कंसेक्यूटिव है, तो यहाँ क्या आएगा? 59। इससे पहले चलेंगे तो क्या आएगा? 65। फिर इससे पीछे चलेंगे तो क्या आएगा? 57 आएगा। और इससे आगे चलेंगे तो क्या आएगा? 67। और एक्चुअल में दोस्तों यही अपने जो क्वेश्चन में दिए हैं वही नंबर है। और आप इनका यदि एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज क्या आएगा? 62 आएगा। क्लियर? क्या आएगा? 62 आएगा। तो अपने को इस तरह खेलना है, ना कि एक्स वाई नहीं मानना है, x-2 x-3 एक्स माइनस जैसे ये वो अपने को नहीं मानना है। ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगा के इस तरह नंबर निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह अगला नंबर निकालेंगे। अगला नंबर में देखो क्या दे रखा है? 73 दे रखा है। यही एक ट्रिकी चीज़ है। 73 का पास का नंबर मान लो क्या है? 74। और यहाँ पे क्या है? 72 और 74। अब इसका पीछे का नंबर क्या आएगा? 70। और इसका आगे का नंबर आएगा 76। ये मैं एक नंबर इधर ले रहा हूँ, एक नंबर उधर ले रहा हूँ। इसका कारण ये है कि भाई अपने को एवरेज मेंटेन करके चलना है, तभी अपना एवरेज सही आएगा। अब 70, 72, 74, 76, इसका यदि आप एवरेज निकालोगे तो क्या एवरेज आएगा? 73 आएगा। और ऐसे ही ऊपर यदि ओड नंबर का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 62 आएगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट ओड नंबर। अब स्मॉलेस्ट ओड नंबर क्या है? 57। तो यहाँ पे 57 ले लो। मल्टीप्लाई बोल रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तो लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर क्या है? 76 है। क्या है? 76। और देखो लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होता है, तो 2 लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे 2 लास्ट में किस में है? सी। सी आंसर आएगा डेफिनेटली। और आप इतना करके आंसर लगा के जाएंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन अपने समझने के लिए अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं कि वे जो पहली बार कर रहा हो तो उसको कैसे आइडिया लगे। ठीक है। तो अपने को पहले 57 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 7 से करने के लिए एक डिजिट आगे है, तो पहले 0 लगा देंगे। 7 को किया, 7 7 49, 4 आया, 7 5 35 और 4 39। ठीक है। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, 4 6 5 30 और 4 34। ठीक है। इनको ऐड कर लो, क्या आएगा? 4332। वही सी ऑप्शन आ रहा है।
वही सी ऑप्शन आ रहा है। तो इसलिए तो ये वाली जो कैलकुलेशन है केवल समझाने के लिए, आप यूनिट डिजिट से भी आंसर लगा के जा सकते हैं जब तक नन ऑफ द अबव ना दिया हो। जब नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन ना दिया हो तब तक आप ये वाला ऐसे आंसर लगा के जा सकते हैं। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई? तो इस तरह का यदि आपको नंबर सिस्टम का या एवरेज का क्वेश्चन इस तरह में दिया हो, ओड नंबर का इस तरह, तो आप इस तरह जो मैंने थोड़ा ट्रिकी वे से या थोड़ा माइंड का थोड़ा दिमाग में नंबर को यूटिलाइज करके आप इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, तो कोई भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इस तरह बताया आप इस तरह भी करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा, गलत नहीं आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। क्या बोल रहा है? मंथली इनकम ऑफ पर्सन कितनी है? 50,000 है। मंथली इनकम कितनी है? 50,000 है। एंड मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? 30,000 है। फिर क्या बोला? इनकम इंक्रीज हुई 24% और सेविंग कितनी इंक्रीज हुई? 30%। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इज मंथली एक्सपेंडिचर। सिंपल क्वेश्चन है, करिए जल्दी से। 30 सेकंड में दे रहा हूं आपको। हो गया होगा, चलिए लिख लेते हैं। इनकम कितनी है? 50,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है? 30,000, ठीक है। तो सेविंग कितनी होगी? 50,000 में 30,000 माइनस करेंगे तो सेविंग होगी। ये क्लियर बात है। इनकम में कितना अपना इनकम है, सैलरी मान लो इनकम है, फिर एक्सपेंडिचर कितना, उसके बाद सेविंग जो है वही होगी। फिर ये बोल रहा है इनकम 24% इंक्रीज हो रही है। कितनी? 24%। तो 50,000 का 24% कितना होता है? 12,000 होगा। 24 5 120, 12,000। तो इनकम कितनी होगी? 62,000। सेविंग कितनी इंक्रीज हुई है? 30%। तो 20,000 का 30% कितना होगा? 6,000। 20,000 का 30% निकालेंगे तो जीरो जो कटेगा 6,000 आएगा। तो कितना सेविंग कितना हो गया? 26,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है उसको, जो परसेंटेज इंक्रीज मंथली एक्सपेंडिचर। अब देखो 62,000 इनकम है, सेविंग 36 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? कितना होगा? 36,000 होगा। कैसे होगा? 62,000 में से 26,000 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये होगा। तो अपना 36,000 एक्सपेंडिचर आ गया। पहले कितना था? 30,000। तो बड़ा कितना? 6,000। तो वही बोल रहा है कि 6,000 जो बड़ा है वो 30,000 का कितना परसेंट है? जीरो से जीरो कट गया, 6 5 है 30। तो 1/5 को क्या लिख सकते हो? सीधा 20% लिख सकते हैं, ठीक है। 20% आंसर सी, ठीक है। इंटू 100 लगाओ, फिर उसको काटो, सीधा 1/5 आया। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है? 20% होता है। क्लियर, क्या होता है? 20% होता है। समझ में आया आपको? तो ये चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से। बताइए बताइए। 30 सेकंड आपके पास, करिए क्या आएगा। मैं पढ़ देता हूँ। प्रॉफिट लॉस क्या है? कार्तिक ने एक सेकंड हैंड कैमरा खरीदा है, ठीक है, और उस पर 2,000 रुपये खर्चा किया है रिपेयर का, ठीक है। फिर बोल रहा है ही सोल्ड इट फॉर द 24,000। उसने 24,000 रुपये क्या कर दिया है? सेल कर दिया। फिर उसके बाद कितना उसने प्रॉफिट कमाया? 20% प्रॉफिट कमाया, ओके। इसके बाद बोल रहा है इफ ही हैड नॉट रिपेयर्ड इट एंड सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। यदि उसने प्रॉफिट नहीं, सॉरी, उस पर उसने खर्चा नहीं किया, मतलब जो रिपेयर का खर्चा नहीं करे, उसके पहले जो उसका कॉस्ट प्राइस था उस पर वो सेल करे, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 15% प्रॉफिट कमा रहा है। तो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरे की पूछ रहा है। तो बताइए क्या आएगा जल्दी से। न्यू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा।
हो गया। अब देखो अपने इसको पकड़ेंगे 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 1/5 यदि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाइए, यदि कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, और 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24,000। कितनी दे रखी है 24, तो एक की कितनी होगी 4,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20,000। अब इसमें मान लो -2,000 करें, क्यों करें, उसने बोला है ऐड नॉट रिपेयर, तो उसने कैमरा विदाउट रिपेयर कितने में लिया था, ये उसका रिपेयर का खर्चा है 18,000 पे लिया था, लेकिन अब बोल रहा है वो 18,000 पे 15% प्रॉफिट कमा रहा है। 15%, तो क्या होगा 15% कितना होगा 12, 2700 होगा। 2700 प्रॉफिट हुआ। तो अपने को न्यू सेलिंग बताना है, तो 18,000 में 2700 ऐड कर देना है, 700 आ गया, 18 और 2 20 आ गया। तो ऑप्शन क्या आएगा ई आएगा। क्या आएगा ई आएगा। क्लियर। उसने विदाउट रिपेयर है तो 2,000 मैंने माइनस कर दिया, तो जब कैमरा 18,000 पे गया 1500 प्रॉफिट, 15% इसकी वैल्यू निकाल ली, कितना प्रॉफिट हुआ 2700। न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। तो अपना आंसर क्या आएगा ई आएगा। क्या आएगा ई आएगा। क्लियर, समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको आईबीपीएस क्लर्क में भी देखने को मिलेंगे और एसबीआई क्लरिकल में देखने को मिलेंगे। आप बस प्रैक्टिस करते चलिए और अपना जो आपकी फिनिशिंग है करते चलिए कि हाँ मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस तरह। क्या होता है हर कोई का समझाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हो सकता है आपका जो कॉन्सेप्ट है, नो डाउट आपके भी कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसी चीज़ें गेन हो जाती हैं जो अपने आपके लिए खुद के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से ही अपना फिनिशिंग आती रहती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एज का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से, क्या आएगा बताइए मुझे। क्या बोला 4 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अनिकेत एंड दिव्या विल बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड दिव्या 2 ईयर अगो। मतलब 4 साल बाद अनिकेत और दिव्या का जो रेशियो था वो इक्वल है कुणाल और दिव्या के 2 ईयर पहले के रेशियो से। ठीक है, फिर बोला इफ अनिकेत इज 6 ईयर ओल्डर देन कुणाल। ठीक है, एक ये लाइन है, और दिव्या की प्रेजेंट डेट कितनी दे रखी है 20, तो दिव्या की मैं लिख लेता हूँ पहले कितनी 20, एंड कुणाल की प्रेजेंट डेट निकालनी है। तो चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। 30 सेकंड है आपके पास। चलिए सोल्व कर लेते हैं, हो गया होगा दोस्तों। देखो दिव्या की एज कितनी 20 ईयर है। ठीक है, अब देखो, और अनिकेत क्या है 6 ईयर ओल्डर है कुणाल से, तो कुणाल से बड़ा है, तो कुणाल से बड़ा है तो कुणाल में यदि 6 जोड़ेंगे तभी ये इक्वल बनेगी इक्वेशन। ठीक है, तभी इक्वल होगा ना। यदि अनिकेत यंगर होता तो मैं माइनस करते इक्वल करने के लिए। अब अनिकेत बड़ा है कुणाल छोटा है, तो कुणाल को बराबर करने के लिए उसमें 6 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब देखो अनिकेत की 4 साल पहले की और दिव्या की 4 साल पहले की क्या एज होगी 16 होगी दिव्या की एज। क्लियर, इक्वल है कुणाल की 2 साल अगो, 2 साल अगो। ठीक है, सॉरी ये 4 साल बाद की एज है। ठीक है, सॉरी मेरी माई मिस्टेक, 4 साल बाद की तो 24 होगी ना, अभी प्रेजेंट है, और ये कुणाल की 2 साल पहले की एज। और यहाँ पे क्या आएगा दिव्या की 2 साल पहले की एज कितनी होगी 20 थी अभी तो, और यहाँ होगी 18। ठीक है, अब क्या करेंगे ये ए की जगह के की वैल्यू पुट कर देंगे, समझ गए, और ये कट कर दो 6 × 18 6 × 24, तो इक्वेशन क्या बनी के प्लस 6 प्लस 4। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3k प्लस 30 इक्वल्स टू 4k माइनस 8। अब ये 3k इधर ले आओ, 4k में से 3k माइनस किया तो k बचा, और माइनस का 8 इधर ले आओ तो यहाँ क्या आएगा 38। ये क्या आ गया k की एज आ गई, प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्या आएगा बी ऑप्शन अपना आंसर। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे, और बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। क्लियर,
समझ में आया? कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे जैसे वो आपका अप्रोच दे रहा है करने के लिए, वैसे वैसे अपने को क्वेश्चन को रीड करना है और अप्रोच को फॉलो करना है। आपकी रीडिंग ऑफ स्किल कितनी अच्छी है वो चीज़ मैटर करती है दोस्तों, ठीक है, वो ही चीज़ मैटर करती है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। मिक्सचर मिल्क मिक्सचर एग्रीगेशन का क्वेश्चन है, करी करी जल्दी से करी, क्या आंसर आएगा बताइए। मैं पढ़ देता हूँ। एक मिक्सचर ए है, उसमें क्वांटिटी है मिल्क की 30 लीटर, जो कि 150% जो क्वांटिटी है वाटर की उसकी है, मतलब क्वांटिटी जो वाटर की है उसका 150% है मिल्क, और मिल्क है कितना 30 लीटर। ऐसे ही मिक्सचर बी है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क की 28 लीटर है, जो विच इज 70% ऑफ क्वांटिटी वाटर, मतलब बी के अंदर जितना पानी है उसका 70% क्या है, मिल्क है, और वो एक्चुअल में कितना है 28 लीटर। फिर दोनों को मिलाया, फिर पूछा है दोनों मिलाने के बाद सी मिक्सचर बन रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर का रिजल्टिंग मिक्सचर में फाइंड आउट पूछना है। क्लियर, समझ में आया? तो सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए बात कर लेते हैं। ए मिक्सचर है, बी मिक्सचर है, ठीक है। मिल्क कितना है, वाटर कितना है, मिल्क कितना है, वाटर कितना है। देखो 150% है, 150% को क्या लिखते हैं, 150% को क्या लिखेंगे, 3/2। यदि 2 वाटर है तो मिल्क कितना है 3, एक्चुअल में कितना दे रखा है 30, तो 3 की वैल्यू 30 है, तो वाटर कितना है 20, ठीक है। अभी देखो 70% ऑफ किसका, वाटर का, 70% को क्या लिखेंगे, 70% को क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं समझाने के लिए। यदि वाटर 10 है तो मिल्क कितना है 7, एक्चुअल में कितना दिए 28, 7 की वैल्यू 28 है, 10 की वैल्यू कितनी 40 हो जाएगी, तो 7/1 की वैल्यू 4 होगी, 10 की वैल्यू 4। अब मिल्क से मिल्क मिला दो, वाटर से वाटर मिला दो। 30 में 28 जोड़ा क्या आया 58, 20 में 40 जोड़ा क्या आया 60, क्या आया 60। अब वो पूछ रहा है डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, मिल्क 58 है, वाटर 60 है, तो 2 लीटर का डिफरेंस है। वही अपना क्या है आंसर, डी। क्या आएगा डी, 2 लीटर। क्लियर, समझ में आया आपको? तो इस तरह क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर निकालना है। क्लियर, समझ में आया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। वोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है दोस्तों, करिए जल्दी से। बोट एंड स्ट्रीम का मैंने बोट एंड स्ट्रीम को क्वेश्चन करने के लिए रामबाण बता रखा है कि आपको बस वो एक बोट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इन 4 चीज़ों पे बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक होता है, पूरा चैप्टर है इसी में चलेगा। एक बोट हो, 2 बोट हो, 3 4, जितना भी हो, जैसे वो फ्रेमिंग देगा उसको सोल्व करना है बस। द रेशियो ऑफ स्पीड, देखो क्या बोल रहा है, एक बोट कवर कर रहा है 160 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम है। द रेशियो दे रखा है उसने स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम का 4 रेशियो है, ठीक है। तो 4 1, डाउन स्ट्रीम 5, अप स्ट्रीम 3, ठीक है। ये लिख देता हूँ, बोट स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। फिर बोल रहा था, अब देखो डाउन स्ट्रीम निकालना तो निकाल लो, डाउन स्ट्रीम 180 160/8 क्या आएगा, आप कहोगे सर 20 आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 12, ये कितनी हो जाएगी 4, और ये कितनी हो जाएगी 16। कोई 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16, ठीक है। अब देखो अब क्या ट्विस्ट है, द स्पीड जो है स्ट्रीम की, ये कितना इंक्रीज हो रही है 50%, तो कितना इंक्रीज हुई 2, तो 4 और 2 कितना हुआ 6, ये बाकी एज इट इज़ है, तो 16 और 6 डाउन स्ट्रीम 22 होगी, 16 में 6 के 10 होगी। अब देखो अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 10, कवर कितना करना है 90 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या आएगा टाइम, क्या आएगा 9 आवर्स, क्या आएगा 9 आवर्स, ये ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया आपको? तो इस तरह ही क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन अपने को करते जाना है। क्लियर,
चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए बिना किसी देरी के। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। थर्टी सेकेंड है, बताइए। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या बोल रहा है, एक रिटेलर है, वो उसने बैग पे मार्क किया है 75% अबव कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। उसमें फिर डिस्काउंट दे रहा है 20% और ई सेल अन ए प्रॉफिट ऑफ 800। उसको प्रॉफिट कितना हुआ 800 का, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू अपने को दे रखी है, यहीं से अपने खेलेंगे। फिर बोला फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैग। तो सेलिंग प्राइस निकालना है बैग का। हो गया होगा, चलो। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखो 75% को क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, यू नो दैट। और 20% को क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। क्लियर। अब अपने को ऐसे नंबर लेने होते हैं जो इजीली कट हो सकें कॉस्ट प्राइस में, मार्क प्राइस में, सेलिंग प्राइस। इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखो मार्क किया कितना, 3 ज़्यादा मार्क किया। मान लो कॉस्ट प्राइस 4 है, मार्क तो मार्क प्राइस 7 हो जाएगा। अब डिस्काउंट 1/5 है। अब देखो 1/5 है तो 1/5 मार्क तो कट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या करना है, 5 से कट करने के लिए इसके 5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20, ये हो गया 35। अब डिस्काउंट दिया 1/5 का, तो 1/5 करेंगे तो क्या 7, ठीक है। 7, ये कितना बढ़ा था 75% बढ़ा था, 15 बढ़ा ना। तो 7 किया तो सेलिंग प्राइस कितना, छूट छूट दिए तो 28 हुआ। अब 20 कॉस्ट है, सेलिंग 28 है, कितना प्रॉफिट हुआ अपने अकॉर्डिंग 8 का। तो 8 रेशो की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 800 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी 100। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बैग, सेलिंग प्राइस ऑफ बैग 28 की वैल्यू निकालनी है। तो 28 की वैल्यू 28 होगी, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, सिंपल। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। अपने को देखो मैंने ये 5 से फैक्टर मल्टीप्लाई करना और ये सब चीज़ें माइंड में आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। या प्रैक्टिस जब करते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में बिल्ट हो जाएगा कि हाँ अब अपने को 5 से यदि 1/5 करना है तो वो कट नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा। तो इसलिए मैं 5 से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, क्योंकि रेशो में चल रहा है खेल। तो 20/35 होगा, वही 4/7 भी लिख सकते हैं। तो 20/35 कर दिया, फिर इजीली आगे भी कट हो गया, तो इजीली नंबर्स आ गए और अपने आंसर निकाल लिए जल्दी। तो नंबर्स का ही खेल है, इजीली नंबर को बनाना, फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने, ये जो चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से आती हैं। ऐसे नहीं कि मैंने आपको खिचड़ी की तरह पका के दे दो आपने खा लिया, ये प्रैक्टिस से आती है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बार बार कि आपको ये चीज़ें आपके इनर बिल्टअप हो जाए माइंड में। ये ऐसे भी किया जा सकता है। क्लियर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों बताइए क्या आंसर आएगा। इलेक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है, ठीक है। लोकेश गेट्स 25% फ्यूअर वोट्स देन संदीप, ठीक है। 25% उसने थोड़े से फ्यूअर वोट पाए हैं संदीप को। संदीप जीता कितना है, 900 वोट से जीता है। अब सिंपल बात है, 25% की वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है, इससे ही अपने खेल जाएंगे। ये लोकेश है, ये संदीप है। यदि संदीप को 4 मिले हैं तो लोकेश को कितने बोलेंगे, 1/4 कम मिले हैं। तो 1/4, 4 का 1 हुआ तो 1 कम मिला है। तो लोकेश को कितने मिले हैं, 300। अब रेशो में 1 कम मिला है तो संदीप को 1 ज़्यादा मिला है ना। लोकेश को यदि 1 कम मिला है तो वही बात है ना, संदीप को ज़्यादा मिला है। तो संदीप जीता कितने वोटों से, 1 के अकॉर्डिंग 900 वोटों से जीता है, 900 वोटों से। अब बोला टोटल नंबर कितने, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, 7। क्योंकि लोकेश को 3 मिले और संदीप को 4 मिले। तो 7 की वैल्यू पूछिए, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 900 से, क्योंकि 1 की वैल्यू 900 से। तो क्या आंसर आएगा, 6300, 6300। क्लियर, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। IBPS क्लर्क में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन कि भाई बिल्कुल एक लाइन के अंदर क्वेश्चन हो जाए, मतलब देख के ही क्वेश्चन हो जाए। मतलब जैसे 1/4 है तो 4 संदीप को मिला है और लोकेश को 3 मिला है, तो 1 ही ज़्यादा मिला और संदीप एक्चुअल में जीता 900 वोटों से। तो टोटल पूछा है, 7 की वैल्यू 6300, आंसर आ गया है, सिंपल। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं जो अपने को ध्यान रखने आता है।
क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए पाइप एंड सिस्टम वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपने सीखे होंगे कॉन्सेप्ट। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप करिए। दो पाइप है, पाइप एम और एन, ठीक है। टुगेदर कैन फिल 1/3 टैंक 5 आवर्स, ठीक है। वाइल पाइप एस है वो एम्प्टी कर रही है फुल टैंक को 30% 30 आवर्स में, ठीक है। अब बोल रहा है इफ पाइप एम एंड एंड आर ओपन टुगेदर, जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दें फॉर 10 घंटे के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप एस टू एम्प्टी फिल्ड पार्ट ऑफ द टैंक। मतलब एम एन ने 10 घंटे में जितना पार्ट फिल किया उसको फिर एस कितने घंटे में खाली करेगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। चलिए, अब पाइप एम और एन मिलके 1/3 भाग कर रहे हैं 5 घंटे में, तो पूरा भाग कितने में करेंगे? तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 घंटे में, ठीक है। अब मान लो 15 घंटे में ये कर रहे हैं, आपको 3 से मल्टीप्लाई क्योंकि तीसरा हिस्सा 5 घंटे में कर रहे हैं ना, तो तीसरा हिस्सा मान लो एक हिस्सा था उसका तीसरा हिस्सा 5 घंटे में, 3 हिस्से किए 5, फिर दूसरा हिस्सा 5, तीसरा हिस्सा 5, तो 5 5 5 3 बार जोड़ा 15 घंटे। तो 1/3 के मान लो 1/2 होता 5 घंटे में, तो फिर दो पूरा कितने में, मतलब दोनों मिलके पूरा टैंक कितने में फिल कर सकते हैं? 10 घंटे में। क्लियर। अब एस है तीसरा पाइप एस 30 घंटे में क्या है खाली कर सकता है। खाली का मतलब उसकी एफिशिएंसी को अपने नेगेटिव में लेंगे क्योंकि वो काम कर नहीं रहा है, काम बिगाड़ रहा है, ठीक है। पाइप में ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 30 टोटल वर्क मान लिया। अपने विदाउट एलसीएम वाला भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन ये क्या इजीली जल्दी से हो सकता है, तो अपने वो भी मेथड अपने कर सकें करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो एफिशिएंसी कितनी फिल करने की? 2 और निकालने की -1, ठीक है। क्लियर। अब दोनों ने 10 घंटे शुरू किया, 10 घंटे। अब 15 घंटे में ये क्या कर सकते हैं? फुल कर सकते हैं। तो 10 घंटे में इन्होंने कितना फिल किया होगा? 10 घंटे के अंदर इन्होंने 2 की एफिशिएंसी से 20 यूनिट फिल कर दिया होगा, ठीक है। टोटल यूनिट 30 है, रिमेनिंग कितनी बची? 10। कितनी बची? 10 यूनिट। ये 30 घंटे में खाली कर सकता है 30 यूनिट, तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। 1 घंटे में 1 यूनिट नहीं, ऐसा नहीं है, 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो एफिशिएंसी -1 हो गई। एफिशिएंसी -1 होगी ना, तो अब क्या करेंगे? अब इनको रिमेनिंग पाइप एस जो है वो एम्प्टी करेगा फिल्ड वाटर। फिल्ड कितना है? फिल्ड कितना है ये देखो, फिल्ड कितना है? 20, और खाली करना है एफिशिएंसी कितनी? 1, तो उसको कितना होगा? 20 घंटे लगेंगे खाली करने में, जो कि अपना है ई ऑप्शन। क्या है? ई ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया आपको? कि भाई ई ऑप्शन है जो 20 घंटे के अंदर उसको खाली करेगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। और मेंसुरेशन के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आपको मेंसुरेशन क्वेश्चन की फ्रेमिंग इजी होती है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना रहता है, फॉर्मूले याद करना रहता है, ठीक है। करिए करिए जल्दी से करिए, फिर रैप अप करते हैं जल्दी से। देखो क्या बोल रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 14 इज 60% लेस देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 2πr, ठीक है। आर की वैल्यू 14, क्या है? माइनस लेस देन है ना, लेस देन है, तो 4a बड़ा होगा। ए मैंने क्या माना है? स्क्वायर की साइड मानी है, ठीक है। और आर अपने इक्वल टू क्या है? 16, तो 4a -2 × 22/7 × 14,
इक्वल्स टू 16। क्लियर, ये कट कर दिया, ठीक है। ये कितना है, 88 आया, ठीक है। तो 4a इक्वल टू 88 को इधर ले जाओ, 88 को इधर ले जाएंगे प्लस 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 104, ठीक है। अब 4 से कट कर देंगे तो 4 से कट किया कितना आया, 4 दूनी 8, 4 6 6, तो a की वैल्यू कितनी आई 26। तो स्क्वायर का सॉरी 4a क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है, और एरिया क्या होता है इसका, एरिया क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो 26 की क्या निकालेंगे स्क्वायर, तो क्या आएगा 676 जो कि अपना है सी आंसर। क्लियर, 676 अपना क्या आएगा राइट आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो मैंने आज की क्लास में आपको कराए, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता लग सके। 99% सुबह 10 बजे ही क्लास आती है दोस्तों, और आप विदिन आधे घंटे निकाल के अपना जो भी स्केड्यूल है उसमें आप प्रैक्टिस करें। आप 2 की, मैं इसलिए रिकॉर्डेड डालता हूँ कि 2 की स्पीड पे भी आप क्वेश्चन करें, या 15-20 मिनट में वीडियो सुलटा दें, ठीक है। मेरा कोई मतलब नहीं है कि आप टाइम देखें और वॉचिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। 2x की स्पीड पे भी देखें, क्वेश्चन देख लें और उसका सोल्यूशन आप करके देखें और मेरा सोल्यूशन उसका देखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।